वेलकम माय चैनल स्टेनो मानक प्रणाली। दोस्तों, कठिन शब्दों व वाक्यांशों की आउटलाइन वीडियो के लास्ट में दी गई है, अतः वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट। ताज़ा रिपोर्ट है कि सितंबर अक्टूबर माह में अर्थव्यवस्था के 8 में से 5 कोर सेक्टरों में गतिविधि ने रफ्तार पकड़ी है। ऑटोमोबाइल बिक्री, जीएसटी, रेल से माल ढुलाई व परचेस मैनेजर सूचकांक बेहतर हुआ है। सरकार खुश है, लोग भी आशान्वित। देर से ही सही, सरकार एक बार फिर आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करने जा रही है। सनद रहे वर्तमान अर्थव्यवस्था में, जिसमें अमीर गरीब की खाई लगातार 3 दशक से बढ़ रही है, ये सूचकांक भ्रमित भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पिछले 30 वर्षों में हमारी जीडीपी अन्य समकक्ष देशों के मुकाबले बढ़ती गई। हमारे नेता दावा करते रहे कि अब हम दुनिया के 10 देशों में हैं, या अब हम 5वें नंबर पर आ गए। लेकिन इसी दौरान मानव विकास सूचकांक में हम 135वें से 129वें स्थान तक ही झूल रहे हैं, यानी आमजन की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। एक पेट्रोलियम रिफाइनरी या पावर प्लांट लगाने से जीडीपी में तो उछाल आता है, पर रोजगार के अवसर कम ही मिलते हैं, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी व पूंजी प्रधान उपक्रम है। आज सरकार को देखना होगा कि महंगाई में वृद्धि या थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अंतर का कारण आम जरूरत की वस्तुओं का उचित प्रबंध न होना था। जहां पेट्रोलियम व बिजली उत्पादन बेहद ज़रूरी है, आमजन के लिए खाद्यान्न व सब्जी का उत्पादन, विपणन व कीमतों पर अंकुश भी उतना ही अहम है। नौकरियां छोटे उद्योगों से आएंगी व बैंकों से कर्ज में उठान न होना संकेत है कि एमएसएमई सेक्टर आज भी लॉकडाउन जनित खपत शून्यता से बाहर नहीं निकल सका। नए आर्थिक पैकेज में पहला प्रयास रोज़मर्रा की वस्तुओं की खपत बढ़ाने को उस वर्ग के हाथ में पैसा देना होगा जो नौकरी से
प्रभावित हुआ है विराम। खपत इस स्तर पर नहीं बढ़ी तो कारों की बिक्री से केवल बेहतरी का आभास होगा, असली बेहतरी नहीं। विराम एंड कंप्लीट।